डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट इडियम है ए स्नेक इन द ग्रास, यानी सांप में घास में छिपा हुआ सांप, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं आस्तीन का सांप। ध्यान दीजिए, ये ए स्नेक इन द ग्रास दैनिक बोलचाल के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक, कैट, क्लैट में अनेक बार पूछा जा चुका है। आस्तीन का सांप का मतलब कि आपके साथ रह रहा, आप उसे विश्वास करते हैं, लेकिन आपको वो इंसान धोखा दे दे तो वो इंसान वैसे ही है जैसे कि घास के अंदर छिपा हुआ सांप। अगर घास में सांप छिपा हुआ आपको पता नहीं, आप गए आपको काट लेगा तो आपके लिए तो दुश्मन हो गया ना वो। क्लियर है? तो आस्तीन का सांप कह सकते हैं या छुपा हुआ दुश्मन, यानी कई बार तो दोस्त के रूप में होते हैं, रोजाना आपके साथ घूमते हैं और फिर भी आपका नुकसान कर देते हैं। मीन्स मित्र के रूप में शत्रु। ये सब आप हिंदी में भी मीनिंग समझ सकते हैं। इट मीन्स एन एनिमी इन फ्रेंड्स डिस्गाइज, कि मित्र के भेष में छुपा हुआ कोई दुश्मन, या फिर ए डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन, कोई धोखा देने वाला, या आपके खिलाफ जैसे कहते हैं ना कि वो आपके लिए वफादार नहीं है, आपसे एक तरह से उसने षड्यंत्र किया है, धोखा दिया है, आपको अंधेरे में रखकर आपका नुकसान पहुंचाया है, तो उसे डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन कहेंगे। ठीक। एसएससी ने जब ये पूछा था तो जो ऑप्शंस दिए थे और जो सेंटेंसेस दिए थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला था ए हिडन राइवल, यानी कि आपका एक छिपा हुआ प्रतिद्वंदी। अब देखिए, वो आपको पता नहीं है कि वो आपका प्रतिद्वंदी, जबकि वो आपके साथ हो सकता है, आपके साथ रहता हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके साथ उठता बैठता हो, लेकिन वो छिपा हुआ है। या फिर एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, कि ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, वो रिलायबल नहीं है और धोखेबाज है, उस इंसान को भी स्नेक इन द ग्रास कहेंगे। या फिर ए ट्रेचरस पर्सन। क्लियर? यानी जो कहते हैं ना द्रोही, आपसे उसने द्रोह कर दिया, आपके खिलाफ उसने आपका नुकसान पहुंचा दिया, आपसे धोखा कर दिया व्यक्ति, तो वो धोखेबाज इंसान। या फिर कहेंगे ए सीक्रेट एनिमी, कोई छुपा हुआ दुश्मन। तो देखिए, लगभग मीनिंग सबके एक ही है। हिंदी में आप लोगों ने इसका मीनिंग देखा होगा, जैसे कहता है ना आस्तीन का सांप। ठीक है, यानी छिपा हुआ दुश्मन, मित्र के रूप में शत्रु, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मुझे अच्छे से याद है, हालांकि मैं भी बहुत 2-3 साल का रहा हूँगा 1962 में, पर चाइना हमेशा एक नारा देता था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसलिए सेन ने लिखा है कि 1962 चाइना प्रूव्ड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास, कि 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तो चाइना एक तरीके से घास में छिपा हुआ सांप साबित हुआ, यानी दोस्त के रूप में दुश्मन साबित हो गया। मीन्स ए स्नेक इन द ग्रास। एसएससी ने जब अलग अलग एसएससी की एग्जाम में पूछे गए तो जो सेंटेंस थे वो ये थे, ही इज लाइक ए स्नेक इन द ग्रास फॉर आवर फैमिली, कि वह हमारे परिवार के लिए वैसा ही है जैसे कि घास के अंदर कोई छिपा हुआ सांप। और लास्ट सेंटेंस एसएससी में जो पूछा हुआ है, हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी ए स्नेक इन द ग्रास, कि उसका दोस्त एक तरीके से उसका छुपा हुआ दुश्मन साबित हुआ, या उसका दुश्मन निकला। एक सांप छिपा हुआ है घास में, तो सांप काटेगा तो भैया जिंदगी खतरे में ही पड़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आप अपने डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में या राइटिंग में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का, यानी इडियम्स का अगर यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स का यदि आप यूज करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज बहुत प्रभावशाली बनती है। उसी कैटेगरी में ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंप्रेसिव बनाने के लिए ये वीडियोस काफी उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।